ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में अन्यायपूर्ण दंड नीति से क्या हानि हो सकती है, इस बात को मैं बता रहे हैं। मैं कहा जिस स्त्री का कोई स्वामी नहीं है उसकी संपत्ति, कन्या की संपत्ति, विस्मृत संपत्ति, कोई मेला आदि में छूटी संपत्ति, जमीन में गति संपत्ति, इनका प्रयोग सम्राट को स्वयं के लिए नहीं करना चाहिए, वो मात्र राज्य के लिए ही करना चाहिए। और दंड व्यवस्था देते समय जो मांग कर रहे हैं इनको अमुक दंड दो, तो दंड देने के पीछे राजा को, पूरे देश को अपराध का बोध करा देना चाहिए। इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है इसलिए दंड है, बड़ा दंड। कोई को मृत्यु दंड दे रहा है तो एक के मृत्यु दंड के पीछे लाखों की मृत्यु ना हो जाए, इस बात का राजा को ध्यान रखना पड़ता है। प्रजा तो भावुक है, घटना घटी भाई ऐसा ऐसा कर दो। राजनेताओं का कर्तव्य बनता है कि भावुकता हमने इसको मृत्युदंड दे दिया, अचानक इसके संप्रदाय भड़क गया, पता नहीं कितनों की हत्या हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो राजा बनने के बाद ही ज्ञान होगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसका राजा बनने के बाद ही ज्ञान होता है। जब राजा नहीं बनता तब तक जो प्रजा रहती है यही सोचती है राजा को ऐसा कर देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूँ, भारत देश इसमें अनेक प्रवासी रहते हैं और उन प्रवासियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। तो जो मूल निवासी हैं, जैसे कि शुद्ध मूल निवासी जैन भारत के मूल निवासी हैं, वैदिक आर्यों के आने के पहले भारत में श्रमण ही रहते थे। तो अब वैदिक संस्कृति भी यहाँ पुरानी हो गई। वो ये सोचे कि ये प्रवासी लोग आए हैं, अचानक उनको ऐसा दंड दे दो। नेताजी संभल के सुनने का, आपका देश भारत है, उसके बाहर सब कौन है? यहाँ की शक्ति ही न देखी जाए, बाहर की शक्ति का भी पता किया जाता है। हमने यहाँ पर अचानक किसी प्रवासी को मृत्युदंड दे दिया, अपराध बोध किसी को न कराए, उसके जो जाति के अन्य देश हैं वे भड़क जाएंगे, वो सारे देश एक साथ आक्रमण करेंगे, तो फिर हमारे देश की क्या स्थिति बनेगी। इसलिए जो विदेश मंत्री बनाया जाता है वो समीकरण के बनाया जाता है। वही नेता उत्तीर्ण होता है जो विदेश यात्रा करता है। प्रतिपक्ष ये कहेगा द्रव्य का भय कर रहे हैं, अल्प द्रव्य का भय बहु द्रव्य की रक्षा है। जो तुम्हारे शत्रु देश हैं उनके साथ घूमे आओ एक बार, समझ जाएंगे कि भाई इनका प्रभाव है, ये बड़े गूढ़ रहस्य। जहां विकल्प खड़े हो रहे हैं मैं ही ले लेता हूं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लाखों के मुख बंद कराने की ताकत है मिलना। तो ये बहुत बड़ी नीति है। अब तुम क्या कह सकते हो? मिल के आए हैं, मिले थोड़ी है। ये नीति का ज्ञान होना चाहिए।
और मैं नहीं जाऊंगा, वो हमारा शत्रु है, तुम भूल कर रहे हो। शत्रु एक है ना, उस गांव में तुम्हारे मित्र भी हैं, पर एक से संपूर्ण मित्रों को छोड़ रहे हो। हम लोग तो ऐसा निर्धारित थे, मालूम चलेगा अमुक व्यक्ति आपका विरोध करता है उस गांव में, हाँ अमुक ही करता ना, शेष तो नहीं करते। मैं जब जाऊंगा हजारों लोग रहते हैं, उस जो अमुक विरोध कर रहा है उसको भी सिर टेकना पड़ेगा, वो ऐसा होता है। तो नीति का बोध होना चाहिए, और जिनके पास कुशल नीति नहीं है, चाहे वे सम्राट हो चाहे आचार्य हो, दोनों फेल हो जाएंगे। परिवार भी चलाना तो नीति से चलता है, बिना नीति परिवार नहीं चला सकते। अपने मन को चलाना और फिर दूसरे के मन को चलाना, ये बहुत बड़ी नीति है। इसलिए दंड देते समय राजा को अन्याय का ध्यान रखना चाहिए। लाखों अन्याय बच जाए पर एक निर्दोष की हत्या न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। दुष्प्रणीतो ही दंडः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानाद्वा सर्व विद्वेषम करोति। यदि दुष्प्रणीतो ही दंडः, राजा दुष्प्रमाण से होकर के, काम क्रोधा के वशीभूत होकर के किसी को दंड देता है, तो उस राजा के लिए सर्व विद्वेषम करोति, सारी प्रजा विद्वेष करेगी। और प्रजा, राजा अपने आप को शक्तिशाली माने पर प्रजा को कमजोर ना माने कभी भी। नहीं तो बंगला में जाके देख लो, बांग्लादेश में जाके देख लो, ऐसे ही जो भी देश के राजनेता हैं, उन्हें राज्य पद मिलते ही राज्य का रुतबा तो तुम्हारे अंदर आना चाहिए, पर इसका ध्यान रखना चाहिए मैं किसके ऊपर रुतबा कर रहा हूँ। वो प्रजा ही नहीं मानेगी, तुम 2 दिन के नहीं बचोगे। समाज का अध्यक्ष बना, ठीक है, तुम समाज के अध्यक्ष हो, आपका बहुमान है, लेकिन तुम समाज को तंग करोगे ना, समाज तुमको उतारना भी जानती है, तुमको दूसरा बड़ा हल देगी, तुम बैठे रहो। आरती उतारना भी जानती है जनता, आरती बुझाना भी जानती है जनता। चंदन भाई सुन रहे हैं कि नहीं? और राजनीतिक आदमी को किसी की प्रिय बात नहीं सुनना चाहिए। जो प्रिय बात सुनाने वाला है वो अपनी बात मनवाने के लिए आया है। उस एक की बात सुन ली तो लाखों तुमसे दूर हो जाएंगे। और एकांत में समय बहुत कम देना चाहिए आदमी को। सुब्रत सागर जी जो एकांत में समय लेता है ना, तो तुमको पूरा छल देगा, सबसे दूर कर देगा। वो ऐसे तरीके की बात रखेगा कि मात विश्व में एक अकेला मेरा हितैषी यही है। वो उस हितैषी को अपना दिख रहा था, वो आपको अपना बना करके आपके दिमाग में उसने फिट कर दिया। तुम बाहर आओगे तुमको हजारों लोग दिखेंगे और एक की बात मानो 1000 तुमसे टूट जाएंगे। जैसे सामूहिक प्रवचन चल रहा है, वक्ता का धर्म है, कोई एक आदमी यशलोलुपी होता है, वो भरी सभा में प्रश्न कर देता है, पंडित जी एक बे है कि सबको समझ में आए विषय, एक बे है मात्र हमें प्रश्न करना है। वो प्रश्न करना कहाँ, जहाँ लाखों की भीड़ में प्रवचन चल रहा हो। अब कोई वक्ता पागल यदि ठहरा, कोई एक व्यक्ति में लग गया, आपने हजारों को तिलांजलि दे दी, एक को समझाने में तुमने पूरा समय बर्बाद कर दिया। उसको बोला तुम बाद में मिल लेना, अभी जहाँ सामान्य लोग हैं उनके लिए उपदेश सुनने दो, आपको मैं दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे स्रोत आते हैं, इन्हें तुम्हारे प्रवचन से कोई मतलब नहीं है, उनको तो मात्र प्रश्न करके अपना बहुमान दिखाना, देखो मैंने प्रश्न किया था। हम लोग उनको मौका नहीं देते। पंडित जी समझ जाते कि ये आदमी जिज्ञासु है कि फिर समय बर्बाद कराने वाला है। हजारों को देखें कि एक अकेले को देखें, हाँ उसको भी देखो। प्रवचन चल रहा आपका, ठीक है ना, और भरे प्रवचन में कोई ने प्रश्न कर दिया तो उसमें उलझ नहीं जाना। बोलूँ बताऊंगा, बोले आप शांति सुनो, अभी उत्तर आ जाएगा।
प्रवचन से संबंध होने पर भी, प्रवचन चल रहा है और बीच वचन प्रश्न कर रहा है, उसको मौका दो तो कल दूसरे भी खड़े हो जाएंगे। कोई माता बहनें खड़ी हो गई, फिर समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ये प्रवचन की धारा है, कक्षा नहीं है। कक्षा में प्रश्न कर लेना आप। प्रवचन में कोई प्रश्न नहीं होता। जो प्रश्न कर रहा है वो अनाड़ी आदमी है। अब एक ज्ञानी था, वो कहे आप ही आप बोलते थे, मुझे बोलने नहीं देते। सुब्रसार सुना आपने? बोले आप ही आप बोलते, मुझे बोलने नहीं देते। हम कहे भाई तू सुनने आया कि बोलने आया है? समझ गया ना? तो ऐसे लोग हैं विचित्र। बोले बे तुम्हारी सुनते हैं, उनके पास समय है इसलिए सुनते हैं। हमारे पास समय नहीं है। समय है हमारे पास, समय नहीं है, समय है हमारे पास। अरे जो फुर्सत में बैठे हो, कोई काम नहीं है, तुम आओ तुमसे बातें कर लो। भैया हमको पढ़ाना है, हमारे छात्र हैं, प्रवचन देना है, ठीक है ना? समय नहीं है हमारे पास। और जो कहते हैं बोले 9 बजे हार को उठ जाओ। अरे बे उठ जाए, जिन्हें कोई समय ही नहीं, उनके पास कोई काम ही नहीं है, उठ जाओ 9 बजे। 9 बजे हार को उठे, मतलब है तुम बस सो के उठे, थोड़ा क्रियाकांड कर लिए, सोचवाए, फिर आगे आहार को उठ गए कि तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। उठ जाओ तुम, जब चाहो उठ जाओ, तुम 7 बजे उठ जाओ, क्या टेंशन है? अब जो इकलौता आदमी है, स्वयं बना रहा स्वयं खा रहा है, क्या टेंशन? जिनका भरपूर परिवार है, अभी प्रोफेसर साहब आ रहे हैं भैया, इनका परिवार है, इनके पिताजी अभी माताजी जीवित हैं, हाँ ठीक है ना? कितना पुण्यात्मा जीव ठहरा। अब इनको भले ये 72 साल के हो रहे हों, लेकिन इनको घर में दब के रहना पड़ता है। ये दब के रहना पड़ता है, इसे शांत बैठते रहते। क्यों? अब इनके बेटे ही बड़े बड़े हो गए बराबर, और माता पिता सामने हैं, तो माता पिता की भी लाज रखने हैं और बेटों के सामने भी रहने, तो बच्चा दब के रहना पड़ता है। परिवार है। अब जिनको परिवार नहीं है, वे कभी उठाए पीछे में चले जा रहे हैं। आइए, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज चलो वहाँ। हमने सुनो, ये कोई सामान्य बात नहीं, कोई एक मुझे उठा के चल दे, संघ इतना बड़ा, ऐसे नहीं जाना पड़ता। समझ गए? तो कभी ऐसा दंड मत देना जिससे देश विद्वेष में खड़ा हो जाए और मित्र संपूर्ण प्रजा का द्वेष खड़ा हो जाने से राष्ट्र भंग हो जाएगा। तुम्हें पद भी छोड़ना पड़ेगा और विमान से उड़ना पड़ेगा, भारत में शरण लेना पड़ेगी आपको। भारत की उदारता को धन्यवाद दो समेकित सागर जी। ये भारत देश है, उसे मालूम है तुम लोग कभी हमारे नहीं होंगे, तब भी शरण दे देता। हम लोगों ने शरण ही तो दी है सबको। कहीं लिखा है? ये जैन धर्म कहता है प्रमोद, चत्तारि शरणम पवच्चामि। हम 4 की शरण में जाते हैं, ठीक है? धम्मम शरणम पवच्चामि, हम धर्म की शरण में जाते हैं। ओम नमस्ते।